जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी कुछ हुआ उसके ऊपर से अभी तक पर्दा हट नहीं पाया। कोई भी ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन तब से ही बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड शुरू हुआ है उस अभिशाप के ऊपर अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्री उठ नहीं पाई है। या यूं कहें कि वो लोग शायद पहले भी उसी जगह पर थे, पर पब्लिक ने अब उनकी उस चालाकी को, चालबाजी को पहचान लिया है। एक तरफ जहाँ पर पहले पब्लिक आउटरीच का कोई खास असर नहीं होता था, जो जैसी मूवीज़ बनाता था उसको वैसी ही बनाने दी जाती थी। चाहे हम पीके की बात कर लें, जिसमें कि किस तरह से भगवान का डिसरिस्पेक्ट हुआ था, मुझे आप लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर आप वही चीज़ों को देखें, उसी तरह से देखें, तो आज पब्लिक इतनी ज़्यादा एकजुट हो चुकी है और सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि अक्षय कुमार को भी अपना ऐड कैंपेन वापस लेना पड़ा। ऐड कैंपेन तो खैर वापस नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कंपनी से करार तोड़ लिया है। हाँ, वो ये ज़रूर कर सकते थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने वाली जो फीस होती है उसको पे करके अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी से नाता तोड़ लिया, लेकिन उनका ऐड अभी भी आता रहेगा जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक आउटरीच का मतलब क्या निकला। आपने जो करना था आपने वो कर लिया, आपने जो पैसे कमाने थे वो पैसे कमा लिए। अब आप ज़रूर कह रहे हो कि उस पैसे को मैं दान कर दूंगा, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि आखिर ये था क्या? क्या आपको वो चीज़ करने के पहले पता नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? क्या आपको ये नहीं पता था कि आप स्वस्थ भारत के समय पर गुटखे को लेकर, शराब को लेकर क्या कुछ बोल चुके हैं? लेकिन उसके बाद भी आपने वो चीज़ करी, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं, भाई पैसे का लोभ किसको नहीं होता, सभी को पैसों का लोभ होता है। लेकिन अक्षय कुमार की इसी हरकत पर जहाँ लोग उनको सराह रहे हैं, वहीं लोग उनको बोल भी रहे हैं कि यार ये तो हिपोक्रेसी है सीधी सीधी। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से बॉयकॉट बॉलीवुड नाम के सांप ने फिर से अपना फन उठा लिया है, जो कि बॉलीवुड वालों को डसने के लिए एक बार फिर से तैयार है। और ऐसे में उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस समय मिल रहा है साउथ इंडियन सिनेमा से। साउथ इंडियन सिनेमा जिसमें कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेजेस की मूवीज़ आ जाती हैं, और ये सब की सब अच्छे कंटेंट बना कर दे रहे हैं, जिसके कारण कि पब्लिक को एक ऐसा आधार मिल चुका है जिसके सहारे अब वो अच्छी सिनेमा की उपेक्षा कर सकते हैं कि हाँ चलिए अब उनको कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में बॉलीवुड के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि उनको अपने सिनेमा के स्तर को ऊपर उठाना होगा, वरना आने वाले समय में उनकी मूवीज़ को कोई नहीं देखेगा। देखिए, अंतर साफ है। जहाँ एक तरफ बॉलीवुड 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ के क्लब में खेलता रहता है, वहीं साउथ इंडियन सिनेमा से जो मूवीज़ निकल कर आती हैं उनका टारगेट होता है सीधे 1000 करोड़ का। मतलब 200, 250, 300 करोड़ रुपए तो उनकी मूवीज़ पहले हफ्ते में ही कमा लेती हैं। केजीएफ को ही देख लीजिए। मतलब सारी लैंग्वेजेस की तो हम बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हिंदी के वर्जन ने उसने 250 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और जो टॉप ग्रॉसिंग मूवीज़ थी पहले वीकेंड में, आई थिंक सुल्तान थी या दंगल थी, उसको भी पीछे छोड़ दिया। इवन बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं साउथ इंडियन एक्टर्स जो हैं उनमें कुछ तो कनेक्टिविटी मिल रही है दर्शकों को उनके साथ, इसीलिए तो ये चीज़ कर रहे हैं। और फिर बॉयकॉट बॉलीवुड तो अपना था ही। बॉलीवुड ने उस चीज़ को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया, बस मौका परस्ती करी। जब जब इन लोगों की मूवीज़ आने वाली रहती थी, तब तब इन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए कि हाँ पब्लिक को लगे कि नहीं हम उनके साथ हैं। लेकिन देखिए, आज की डेट में इंटरनेट का जो युग है, इसमें इन्फॉर्मेशन भर के है, तो पब्लिक हो चुकी है समझदार, और पब्लिक समझने लगी है कि कहाँ पर कौन क्या चीज़ कर रहा है। इसीलिए पब्लिक किसी के बहकावे में नहीं आती है और जानती है कि अगर अच्छा कंटेंट बनाया जाएगा तो वो हम देखेंगे। और कश्मीर फाइल्स उसी का एक उदाहरण है। उस मूवी में कोई पैसा ज़्यादा नहीं लगा था। 14 करोड़ में मूवी बनी थी, 250, 250 करोड़ वो मूवी कमा के गई, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के दम पर। भाई, सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पर ये खबर उड़ी थी ना कि उसमें कोई बड़ा सितारा नहीं था, इसीलिए कपिल शर्मा ने वहाँ पर प्रमोशन नहीं किया उस मूवी का। उसके बाद भी इस मूवी ने न्यूनतम अमाउंट में बनने के बाद, बिना किसी बड़े सितारे के साथ होते हुए, मूवी अगर 250 से 250 करोड़ रुपए कमा रही है और अपनी लागत से कई गुना ज़्यादा पैसा बना रही है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पब्लिक अच्छा कंटेंट अप्रिशिएट करने के लिए अब तैयार हो चुकी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म का, जिसने पब्लिक को बताया कि अच्छा कंटेंट क्या होता है। और इसी के कारण बॉलीवुड के ऊपर भी प्रेशर बन रहा है कि वो अच्छा कंटेंट पब्लिक के सामने परोसे। अब ऐसे में एक बार फिर से, क्योंकि अक्षय कुमार ने माफ़ी मांगी, उसके बाद एक बार फिर से बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड जो है ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो हम देखते हैं उसकी तरफ चल के कि लोग क्या कुछ है जो कह रहे हैं उसके साथ। तो ऐसे कुछ हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड जो है वो ट्रेंड कर रहा है। इसमें बॉलीवुड के लोग पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोरोना कुटी ने लिखा है कि भाई देखिए, अक्षय कुमार ने सॉरी बोला है। ऊपर वो लिखते हैं कि लुक्स लाइक द सीक्वल टू खिलाड़ी 420 इज कमिंग सून, मतलब खिलाड़ी 420 जल्दी ही आने वाला है। ट्रेंडिंग न्यूज़ जोन लिखते हैं कि ऑलवेज बॉयकॉट बॉलीवुड, डिफरेंस साफ है। जो टॉलीवुड के स्टार बच्चे होते हैं आप उनको देखिए। यहाँ पर महेश बाबू और आर माधवन के बच्चों की तस्वीर है। आर माधवन के लड़के ने तो अभी शायद सिल्वर मेडल भी जीता है, जो भी प्रतियोगिता में गए थे वो स्विमिंग वाली। और नीचे यहाँ पर बॉलीवुड के स्टार्स के बच्चों की आप तस्वीरें देख सकते हैं, और ये किस माहौल में है, किस कंडीशन में है, ये आप खुद ही तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके आगे सुमित दास लिखते हैं कि नाउ पब्लिक कैन फाइंड आउट द डिफरेंस व्हाट दीज थ्री आर पोर्ट्रेइंग टू आवर सोसाइटी, सेलिंग गुटखा एड टू अर्न मनी, डिस्ट्रॉइंग द यूथ। दरअसल यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार तीनों को ही पद्मश्री मिला हुआ और तीनों गुटखा बेच रहे हैं।
वहीं पर अगर हम बात करें ये अल्लू अर्जुन की, महेश बाबू की, इन लोगों को ये सब कुछ चीज़ें नहीं मिली और उसके बाद भी इनका जो बिहेवियर है, जो पब्लिक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो काफ़ी अच्छा है। बोट्स रियलिटी लिखते हैं, दिस इज व्हाट बॉलीवुड हैव डन। जिया खान एंड सुशांत सिंह राजपूत फैमिली स्टिल अवेट जस्टिस, बी अ वॉरियर ऑफ जस्टिस। इसके अगले ट्वीट में लिखा है, इट्स ऑल अबाउट लव एंड रिस्पेक्ट, मुस्लिम इज ऑलवेज अ मुस्लिम। अंतर साफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रामचरण की तस्वीर है और यहाँ पर शाहरुख खान और सलमान खान मंदिर में खड़े हैं। ये एक प्रमोशन था शायद, किसी का, मैं भूल रहा हूँ किसका था, मंदिर में जूते पहनकर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इस पोस्ट में वो चीज़ दिखाई गई है। इसके अगले ट्वीट में श्रीनिवास जीसी लिखते हैं कि इफ दीज पान सेलर्स गेट्स पद्मश्रीज, दीज वाई कांट आर अप्पू सर गेट पद्मश्री फॉर इज वर्क टुवर्ड्स सोसाइटी। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, लेकिन इनको अभी तक रिकग्निशन नहीं मिला और ये बहुत पुराने कलाकार रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं, और अभी लास्ट ईयर इनकी डेथ हो गई है। रवि झा लिखते हैं कि आई डोंट थिंक दैट बॉलीवुड विल मैच द लेवल ऑफ एस राजमौली सर एंड प्रशांत नील। बॉलीवुड ओनली नोज वन थिंग, हाउ टू मेक मनी एंड फूल द ऑडियंस, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग विमल एड्स। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, पब्लिक को जो लग रहा है, देखिए कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा होगा, तभी तो पब्लिक बोल रही है। ये वही ऑल दीज कल्चरल स्टूक डिजर्व्स बॉयकॉट। इसके अगले ट्वीट में लिखा है कि ऑफिशियली अक्षय कुमार अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम गुटखा गैंग, नाउ विमल पान प्रसाद इज लेफ्ट विद शाहरुख खान एंड अजय देवगन, डोंट ट्रस्ट बॉलीवुड एक्टर्स, दे आर एक्टर्स फॉर अ रीजन। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की पावर के कारण अक्षय कुमार को झुकना पड़ गया, तो देखिए अगर ऐसा होता वाकई में कि सोशल मीडिया की ताकत इन लोगों को झुका रही होती, तो कहीं ना कहीं अजय देवगन और शाहरुख खान भी ऐड करना बंद कर चुके होते, क्योंकि बहुत लंबे समय से जूही चावला ने भी ट्वीट किया ना इसको लेकर, ग्रेट रिस्पेक्ट, और जूही चावला के बहुत खास दोस्त हैं शाहरुख खान, उन्होंने उनसे तो उम्मीद नहीं करी इस चीज़ को लेकर। तो ऐसे में भाई सवाल तो लाजमी सी बात है। ये लिखते हैं, अ विक्टिम कार्ड प्लेड बाय कैनेडियन कुमार गोइंग टू डोनेट ऑल द रुपीज टू द नीडी पीपल आफ्टर डूइंग द एड, they think we are fools, how do we know you really donated the same amount which was given to you from the ad, boycott Bollywood, संदीप सिंह रोल इन SSR केस। अच्छा, यहाँ पे वो भी लिख दिया। लेकिन देखिए एक बात तो तय है कि जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उनके कारण पब्लिक में आउटरीच बढ़ता ही है। अगर बॉलीवुड को अपनी छवि सुधारनी, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो उनको कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे कि पब्लिक उनके ऊपर दोबारा से ट्रस्ट कर सके, जो कि नहीं हो रहा है। हाउ बॉलीवुड डिस्ट्रॉयड इंडियन कल्चर फॉर मनी, प्लीज एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया लेट्स जस्ट। ये देखिए, गुरु एंड शिष्य इन आवर ट्रेडिशन, गुरु एंड शिष्य इन बॉलीवुड, आचार्यज इन आवर ट्रेडिशन, आचार्यज इन बॉलीवुड, और मौलानाज इन रियल लाइफ एंड मौलानाज इन बॉलीवुड। अंतर साफ है, क्या चीज़ कौन पोर्ट्रे करना चाहता है। इसी के साथ ये देखिए, निशा लिखते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, सपोर्ट बॉयकॉट बॉलीवुड टू टीच दीज डबल स्टैंडर्ड्स अ लेसन, नेवर फॉरगेट व्हाट बॉलीवुड डिड टू हिम। ये देखिए, द फेस ऑफ हिपोक्रेसी, यहाँ एक तरफ सेलिंग प्रोटीन पाउडर, दूसरी तरफ सेलिंग विमल गुटका। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से कुछ एक ट्वीट्स हैं जो कि निकल कर अब सामने आए हैं, और पब्लिक ने साफ तौर पर, अब जाहिर तौर पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया है कि जो गुस्से की बात हो रही है सोशल मीडिया पर, जो पब्लिक बोल रही है कि सोशल मीडिया आउटरीच के कारण ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो मूवीज़ रिलीज़ होने वाली हैं अक्षय कुमार की, उनको सेफ करने के लिए ये खेल खेला गया है। क्योंकि बच्चन पांडे का जो हाल हुआ वो हम सभी ने देखा, हालांकि उसके असफलता के पीछे कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स की आकस्मिक सफलता भी आप कह सकते हैं, माउथ पब्लिसिटी भी कह सकते हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद कहीं ना कहीं ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो ये लोग गलत कर रहे हैं वो भी मैटर करते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।